पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक शिकस्त का सामना। बंगाल टाइगर्स ने दूसरा टेस्ट 6 विकेटों से जीतकर व्हाइट वॉश कर दिया। मैच में बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। 14 विकेटें हासिल की, 6 खिलाड़ी स्पिनर्स ने आउट किए। पहली इनिंग्स में 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद बंगाल टाइगर्स ने फाइट बैक किया। लिटन दास और मेहदी हसन ने 165 रन की पार्टनरशिप बनाई और स्कोर 262 रन तक ले गए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को सिर्फ 172 रन पर ढेर करके 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बांग्लादेशी कप्तान ने जीत को तारीखी लम्हा करार दे दिया। जीत का क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को दिया। कप्तान शान मसूद का बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त पर इंतहाई मायूसी का इजहार। टीम ने गलतियों से सबक नहीं सीखा, जो मौके पास आए वो गवा दिए, तो नतीजा तो दे ही निकलना था। शान मसूद मैच के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। कमजोर बांग्लादेश के खिलाफ भी कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी खिलाड़ी बैटिंग करना ही भूल गए। टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर, कोई बड़ा स्कोर ना कर सका। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 4 इनिंग्स में सिर्फ 42 रन ही बना सके। साइम अयूब ने 135 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 105 रन, बाबर आजम सिर्फ 64 रन। सऊद शकील ने 1 सेंचुरी बनाई। 3 इनिंग्स में बड़ा स्कोर ना किया। आगा सलमान 120 रन बना सके। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 294 रन के साथ सबसे नुमाया रहे। बांग्लादेश के खिलाफ जहां कौमी बॉलर्स नाकाम रहे, वहीं बंगाली बॉलर्स की लंबी लंबी स्विंग्स। पहले टेस्ट में कौमी फास्ट बॉलर्स ने 565 रन देकर 9 खिलाड़ी आउट किए। 1 विकेट पार्ट टाइम स्पिनर साइम अयूब ने हासिल की। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में खुर्रम शहजाद की 6 विकेटों के साथ पेसर्स ने 10 विकेटें हासिल की और स्पिनर्स ने 3 शिकार किए। 2 साल में 2 बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। 3.5 साल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अब बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड से सीरीज बराबर रही। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से सीरीज जीती। इंग्लिश टीम ने पहली बार होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया। अब बांग्लादेश ने भी कौमी टीम को व्हाइट वॉश करके तारीख रकम की। भाई मैंने कहा कि मैंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया, जाके अपने इलाके में बैठेंगे, कोई खेती बाड़ी करेंगे, अगर किसी शहर में हुए तो कोई पकौड़े की दुकान खोल देंगे। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया। मसाइल के हल के लिए हम इस हुकूमत में आए, अब मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। अख्तर मेंगल की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू में कहा, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई। बलूचिस्तान के मसले पर असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था। कोई साथ देता है ना कोई बात सुनता है। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लूं। आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। अख्तर मेंगल का शायरी में तबसरा। स्पीकर कौमी असेंबली का अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल्मी का इजहार। मुस्ताफी होने की खबर नहीं, इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद के लिए एक तरीकाकार मौजूद है, बल्कि इसका एक प्रोसेस होता है। सरदार आया सादिक की गुफ्तगू। कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। मगर हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। महंगाई का बोझ कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह कम होकर 9.6% पर आ गई। वजीर आजम का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट आने पर इजहार इत्मीनान। महसूलात की मद में बदउनवानी खत्म करने के लिए पुरुमीद। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से नया सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी तारीख का ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। अदालती अहकामात पर
टैक्सों से मुतालिक इकदामात वापस नहीं लिए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो टोक ऐलान। शरह सूद में महंगाई के तनासुब से कमी की यकीन दहानी। मईशत की समत दुरुस्त करार दे दी। मईशत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करने का मशवरा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी शोबों में ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। अफगान पनाह गुज़ीरों और पनाह के ख्वाहा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का मामला भी ज़ेर गौर। डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से आगाज का खैर मकदम। मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की तरजीह है। मुस्तहकम मईशत के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। थरकोल मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसले किए, जिससे मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जनरल आसिम मुनीर की काविश से SIFC विजन से खुशखबरी सितंबर में मुतवक्की है। सेनेटर फैसल बावजा का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। काश जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर चुका होता। सेनेटर फैसल बावजा का उम्मीद का इजहार। किसी की मिन्नत और तरले की हरगिज़ जरूरत नहीं। 9 मई की फुटेज मंजर-ए-आम पर लाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उमर अयूब का मुतालबा, मुआफी किस बात की मांगे, कोई गलत काम नहीं किया। 8 जुलाई को बानी PTI के हुक्म के मुताबिक जलसे का ऐलान। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मईशत को जमी बोस कर दिया। ऑपोजिशन लीडर का इल्जाम। दस्तूर तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के तहत 9 जजेस सुमोटो लेने या ना लेने का फैसला करेंगे। दस्तूर तरमीमी बिल के तहत नजरसानी का मौका भी मिलना चाहिए। रुकन JUI नूर आलम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल मौखिर। अपोजिशन का बिल पर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। वफ्द ने कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी समेत दीगर मसाइल वजीर आजम के सामने रख दिए। आईनी तरमीम और बिजली के नरखों में कमी से मुताल्लिक गुफ्तगू। वजीर आजम ने मुत्तहिदा को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में शहादत आवान की जानिब से सैफुल्ला अबड़ो के बोलने पर एतराज पर दो अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। सैफुल्ला अबड़ो गुस्से में आ गए, शहादत आवान को टाउट करार दे दिया। बकवास की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा, सैफुल्ला अबड़ो की धमकी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से मजीद 5 बच्चे जाम बहक। मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। 900 मकानात को नुकसान पहुंचा। 7 पुल, 74 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। कला सैफुल्ला में क्लाउड बर्स्ट। पहाड़ी इलाकाजात में रेलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। नदी नालों में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल। बड़ी तादाद में शहरी बेघर हो गए। अहम शाहराहें बंद। फसलें और बागात को नुकसान। पश्चिम में बलोजई चेक डैम टूट गया। सैलाबी रेले से पुल और राबता सड़कें बह गईं। जियारत में पेची डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। झल मक्सी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नवाही इलाकों में लोग फंस गए। मीरपुर, चौखी, कोट मक्सी समेत कई देहात के मकीन महसूर। सैलाब के बायस यूनियन काउंसिल खारी और पत्रिका जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासर इलाकों में मेडिकल की सहूलियात नापैद। मकामी अफराद में वबाई अमराज फूटने का खदशा बढ़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। आज भी बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग के खदशात। मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। पाकपतन और ननकाना साहब समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। थरपारकर में मानसून का दूसरा स्पेल दाखिल। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची समेत अंदरूनी सिंध में कल तेज बारिश का इम्कान।
मूसलाधार बारिशों के बाद बदीन के नशेबी इलाके ताहाल जेरे आब। कई इलाकों में घरों और गलियों में पानी अब भी मौजूद। गुलारची के मुतादिद गांव डूब गए। मकीन खुले आसमान तले सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन में वबाई अमराज फूटने का खदशा। हजारों एकड़ पर खड़ी तब फसलें तबाह। बदीन और अतराफ के इलाकों में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हैदराबाद के कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा होने से कब्रें धंस गईं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने एमडी वाटर कॉर्पोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एसएसपी को तामील कराने का हुक्म। पंजाब में महकमा जंगलात के रिवायती निजाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात की निगरानी अहलकार नहीं अब ड्रोन्स करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जंगलात और जंगली हयात के दुरुस्त अदाद व शुमार के लिए डिजिटल मैपिंग कराने की हिदायत। मेरी ड्यूटी कराची में माई कलाची पुल पर लगी है, जिसने मिलना है यहां आ जाएं। खातून पुलिस कांस्टेबल को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। दो नए जंगी बहरी जहाज पीएनएस बाबर और पीएनएस हुनैन पाक बहरिया में शमूलियत के लिए तैयार। बाबर जहाज बैक वक्त सतह आब, ज़ेरे आब और फजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। यौम दिफा के मौके पर बहरिया में बाकायदा शमूलियत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सिहोनी अफवाज ने खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों को भी ना बख्शा। बमबारी करके मजीद 8 बेगुनाहों को शहीद कर दिया। जनरल में हिरासत में लिए गए गिरफ्तार 58 साला फलस्तीनी को भी शहीद कर दिया। इसराइली वजीर आजम का मुआहदे से मुतालिक किसी दबाव में न आने का ऐलान। अमरीका का इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई के लिए इकदाम न करने का इल्जाम। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रियल बेटिस को 2-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम की जानिब से दोनों गोल्स स्टार फुटबॉलर कैलियन एम्बापे ने स्कोर किए।